नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। जय माता दी। जय ओम नमः शिवाय। श्री राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब गली गली में कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी और फूटी किस्मत ऐसी तड़प देगी कि आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, सैलाब आएगा। ऐसी उम्मीद तो आपने कभी अपने भाग्य से भी नहीं की होगी। अब जो घटना घटने वाली है वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। एक ऐसा मोड़ जहां लोगों की बातें, ताने और अपमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं और वक्त अब और भी निर्दयी हो जाएगा। किस्मत वो दिन दिखाएगी कि पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और याद रखो, जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। अब समय नहीं है, सावधान हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरी बातों को मजाक मत समझो, यह चेतावनी है, संकेत है परमात्मा की तरफ से। हाँ, मैं मानता हूं कि यह सब सुनकर तुम्हारा दिल टूट सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन सच कड़वा होता है और मैं वही सच बोल रहा हूं। अब जीवन में बुरा समय दस्तक देने वाला है, तैयार हो जाओ। अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो फिर पूरी उम्र भर की फूटी किस्मत तुम्हें रुला देगी। मैं गोलमोल बात नहीं करता, साफ साफ कहता हूं, जो होने वाला है वो तुम्हारे लिए अच्छा भी हो सकता है अगर तुम जाग जाओ अभी। अब तुम सोच रहे हो कटोरा किसके हाथ में आएगा, कौन गली गली भटकेगा? तो सुन लो, वो शख्स होगा जो तुम्हारा दुश्मन है। हाँ, वही लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, जो सिर्फ तुम्हारी बर्बादी सोचते हैं। जब भगवान ऐसे लोगों से नाराज होते हैं तो उन्हें अंधेरे में ही छोड़ देते हैं। लोग उन्हें ठोकर मारते हैं और वो एक दाने को भी तरसते हैं। अब बताओ, कौन कहता है कि कर्म बड़ा नहीं होता? कर्म ही तो इंसान की असली पहचान है और कर्म ही उसे धनवान भी बनाता है। अगर तुम किसी अच्छे इंसान को बर्बाद करने का सोच रहे हो तो याद रखना, बर्बाद वह नहीं होगा, बर्बाद तुम हो जाओगे। वो कहावत तो सुनी ही होगी, इस संसार में अगर किसी के लिए बुरा चाहोगे तो वही बुरा तुम्हारे साथ होगा। और अब आने वाले अगले 48 घंटे में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव होने वाला है जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। अब वो लोग जिनका घमंड 7वें आसमान पर था, जिनका काम ही तुम्हारे पीछे पड़ना था, उनका पूरा जीवन एक भिखारी जैसा हो जाएगा। संदेश भेज दिया है, अब विजय की माला तुम्हारे गले में सजेगी। हर जगह तुम्हारा नाम गूंजेगा, तुम्हारी ही इज्जत, तुम्हारा ही सम्मान। मित्रों, तुमने अब तक जो तकलीफें देखी थीं, अब वो सिर्फ बीती बात बनने वाली हैं। अब तुम्हारा समय है मिठाइयां बांटने का, खुशियों में झूमने का। इज्जत, पैसा, दौलत और तरक्की अब तुम्हारी झोली में भरने वाली है। हनुमान जी ने तुम्हारे भाग्य का फैसला कर दिया है। अब जो भी होगा सिर्फ अच्छा ही होगा। अब ना तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, ना किसी की चापलूसी करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान अब तुम्हें वही सब देने वाले हैं जो तुम हमेशा से पाना चाहते थे। ये 2 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे शुभ दिन बनने वाले हैं। अब तुम इतनी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हो कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। जो बेरोजगार थे उन्हें अब रोजगार मिलेगा, जो परेशान थे उन्हें अब चैन मिलेगा। तुम्हारी सलाह पर लोग चलेंगे, तुम्हारी बातों से सब सहमत होंगे। अब समय है अपने करियर और कारोबार में उड़ान भरने का। जो विवाह के योग्य हैं उनके लिए रिश्ते आने वाले हैं। घर में मंगल होगा, धार्मिक वातावरण बनेगा, शांति और खुशहाली का दौर शुरू होने वाला है। हाँ मित्रों, थोड़ा मन व्यथित हो सकता है, रिश्तों में हल्की परेशानी आ सकती है, लेकिन याद रखो, छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही तुम्हारे लिए लाभदायक रहेगा। आज का दिन निवेश के लिए शुभ है, नई शुरुआत के लिए श्रेष्ठ है और प्यार में भी समझदारी से काम लेना जरूरी है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब सिर्फ तरक्की, सिर्फ सम्मान और सिर्फ जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है।
नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। बेटा, तू सुन रहा है ना? अगर सुन पा रहा है तो समझ ले, अब खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब तीसरी आंख खुल चुकी है। वो आंख जो बंद थी, इसलिए सब कुछ सहा गया, लेकिन अब नहीं। अब सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी है। अब मां काली की नजर सीधे उन पर है जिन्होंने छल किया, धोखा दिया, जिन्होंने मां की चेतावनी को मजाक समझा। इस बार ना कोई रहम होगा, ना कोई मौका मिलेगा, क्योंकि जब काली प्रचंड रूप में आती हैं, तो ना पाप बचता है, ना पापी। जिसने जैसा किया है वैसा ही भुगतेगा। और इस बार गिनती उल्टी चलेगी। जिन्होंने दूसरों की पीठ में खंजर घोंपे हैं, अब उनकी ही पीठ पर काल बैठा दिखेगा। जिसने मां की भक्ति को नजरअंदाज किया, अब वही मां उसकी सांसें गिन रही है। अगर तू अब भी सोच रहा है कि यह सब बस बातें हैं, तो जरा एक बार आंखें बंद करके मां का नाम लेकर देख। कानों में गूंज उठेगा वह चित्कार जो अब हर दिशा में फैल चुका है। अब चेतावनी नहीं दी जा रही, अब सीधा आदेश दिया जा रहा है। जो खुद को समझदार समझते हो, वो तुरंत संभल जाओ, क्योंकि अगली आंधी तुम्हारे ही दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। और हां, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो समझ लो तुम भी लापरवाही के उस दलदल में फंसे हो जहां से निकलना नामुमकिन है। लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मां की अगली चेतावनी इसी चैनल के जरिए तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। और अगर यह छूट गई तो पछताना भी नसीब नहीं होगा। काली अब मौन नहीं है। हर सांस में अब सिर्फ युद्ध की लहर दौड़ रही है। तू सोच भी नहीं सकता कितनी पीड़ा भरी है उस क्रोध में जिसे अब तक रोका गया था। जिसके माथे पर कभी मां का आशीर्वाद था, अब उसी माथे को झुकाया जा रहा है। जिसके सिर पर कभी विजय का तिलक था, अब वही काल का प्रतीक बन गया है। तू अभी भी देख रहा है तो समझ ले, तू चुना गया है। मां की बात तुझ तक इसलिए पहुंची है क्योंकि अब कुछ करना है। खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी चेताना है। जो करेगा मां का नाम जप, वो बचेगा। जो करेगा मां की उपेक्षा, उसकी हर श्वास पर अब काल का पहरा है। तू सोच रहा है तू बच जाएगा, नहीं। जब मां की तीसरी आंख खुलती है तो सिर्फ पाप नहीं जलता, बल्कि वह भी राख बन जाता है जो उस पाप को देखकर भी चुप रहा। अब ना तो रिश्ता बचेगा, ना झूठा धर्म। जो भीतर से सड़ा है वो बाहर गिरेगा, जैसे आंधी में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। मां काली अब सिर्फ क्रोधित नहीं है, अब वो दंड का रूप ले चुकी हैं। और जब मां दंड देती हैं, तो वो सिर्फ न्याय नहीं, पूरा विनाश होता है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? हर तरफ बेचैनी क्यों है? हर रिश्ता टूट क्यों रहा है? हर बात में आग क्यों है? क्योंकि अब मां अपना न्याय खुद कर रही हैं। और जो इसे अब भी नजरअंदाज कर रहा है, उसके लिए बस एक ही संदेश है। समय अब शेष नहीं है। घड़ी अब टन टन कर बज चुकी है। क्योंकि जब मां की आंख से आंसू नहीं, आग बरसती है, तब सिर्फ अंत होता है। रसने लगे तो समझ लो, अब माफी नहीं मिलेगी। तेरे चारों तरफ जो चेहरे हैं ना, उन्हें पहचान, क्योंकि कई चेहरों में छिपे हुए हैं तेरे विनाश के सूत्रधार। वे जो हंसते हैं पर भीतर तेरे पतन की योजना बनाते हैं। मां ने अब उन चेहरों की नकाब उतार दी है। अगर आज तू इस वीडियो को देख रहा है, तो यह संयोग नहीं है, मां ने खुद तुझे इस संदेश तक पहुंचाया है। अब मत रुक, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला रहस्य, अगली चेतावनी तेरे जीवन की दिशा तय करेगी। और वह सिर्फ यहां सुनाई जाएगी। अब जिस किसी ने किसी का दिल तोड़ा है, उसकी सांस अब कांप रही है। जिसने मां के भक्त को धोखा दिया है, उसके घर में अब सूखा पड़ चुका है। तू अब भी वक्त गंवा रहा है। देख, समय अब तू नहीं चला रहा, अब समय को भी मां चला रही हैं। हर पल, हर सेकंड अब सिर्फ उन्हीं की मर्जी से आगे बढ़ेगा। और अगर कोई यह सोच रहा है कि
मुझे कुछ नहीं होगा। तो बता दूं, मां की नजर से कोई नहीं बचा, ना राजा, न रंक, न साधु, न अपराधी। अब जो कर रहा है सोच समझ कर कर। तेरे हर कर्म, हर सोच, हर मंशा मां की तीसरी आंख में प्रतिबिंबित हो रही है। वो जो तेरे साथ हंसते थे ना, जिन्होंने तुझे भाई कहा, दोस्त कहा, तेरे ही हाथ की रोटी खाई, अब वही तेरी बर्बादी की जड़ बन चुके हैं। तेरी पीठ पीछे जो तुझ पर हंसे, तेरी तकलीफ पर जश्न मनाया, तेरे गिरने पर ताली बजाई, अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि मां काली ने अब उनकी नसों में भय उतार दिया है। हर सपना अब डरावना है। हर पल उन्हें लगता है कोई देख रहा है, और हां, कोई देख ही रहा है। मां काली की तीसरी आंख जो अब खुल चुकी है, जिसने तेरे घर में लड़ाई लगवाई, तेरे अपनों को तेरे खिलाफ भड़काया, तेरे रिश्ते छीन लिए, अब उसका सर्वनाश तय हो चुका है। मां काली का क्रोध अब न्याय बन चुका है। जो तुझे शिकार बनाना चाहते थे, अब खुद शिकारी के पंजों में फंसे पड़े हैं। हर दांव, हर चाल अब उन्हीं पर उलटने वाला है। तू बस मां का नाम लेकर आगे बढ़ता जा। अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मां अब तेरे साथ युद्ध भूमि में उतर चुकी हैं। और हां, जो अब तक इस वीडियो को देख रहा है, उससे एक बात दिल से कहता हूं, अगर तुझ में सच्चाई है, अगर तू भी मां की शरण में जाना चाहता है, तो अभी सब्सक्राइब कर दे और एक बार जोर से बोल, जय मां काली। यह मंत्र नहीं, यह शक्ति है जो दुश्मनों के कानों में जलेगा, उनकी नींदें उड़ेंगी, उनकी चालें फेल होंगी, क्योंकि अब उनकी खैर नहीं। जो उन्होंने बोया है वही अब कांटे बनकर आत्मा को चुभेगा। मां ने अब न्याय करना शुरू कर दिया है। सच को ऊपर उठाना है, झूठ को भस्म करना है। जो तुझे गिराना चाहते थे, अब खुद गड्ढे में गिर चुके हैं। तू सोच रहा होगा मां काली का क्रोध उठेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, जो सच्चे हैं, जिनके कर्म उजले हैं, उन पर मां की कृपा की वर्षा होगी। और तू तो उन्हीं में से एक है। तेरे अच्छे कर्मों ने तुझे मां की शरण दिला दी है। अब तेरे साथ है मां काली का अदृश्य कवच। तेरे दुश्मनों की हर चाल उसी कवच से टकराकर टूट जाएगी, जिसने तेरे आंसुओं को देख हंसी मनाई थी। अब उसी की हंसी गूंजती रात में सिसकी बन चुकी है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं, यह मां काली का संकल्प है। और अगर तू अब भी इस वीडियो को देख रहा है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मां का बुलावा है। अभी सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख, मां काली सब देख रही हैं। अब देर न कर, क्योंकि अगला आदेश आने ही वाला है। अब बस युद्ध होगा, अब कोई रहम नहीं होगा। साकिया, अब वही तेरा नाम यमदूतों की सूची में जोड़ रहे हैं। हां, वही तेरे सबसे पास वाले लोग, जो तेरी हर बात जानते हैं, अब तेरे पतन की सबसे बड़ी वजह बनने जा रहे हैं। इनकी मुस्कान के पीछे छुपी नफरत अब उबल रही है। और जब समय का क्रोध भड़कता है ना, तो सबसे पहले यही चेहरे असली रंग दिखाते हैं। अब कोई साथ नहीं देगा। तू अकेला लड़ेगा, तू अकेला गिरेगा, तू अकेला ही सहेगा। लेकिन अगर अब भी चेत गया, अगर अब भी सिर झुकाकर अपने पापों को स्वीकार कर लिया, तो शायद, हां, शायद कहीं से कोई अदृश्य शक्ति तुझे से बचा ले। जिस समय का तूने मजाक उड़ाया था, जिस न्याय को तूने रुतबे और पैसे से कुचल दिया था, अब वही समय तुझे रौंदने आ रहा है। और इस बार यह चेतावनी नहीं है, यह निर्णय है। शनि की दृष्टि अब सीधा तेरे केंद्र पर है। और जब शनि दृष्टि डालता है, तो सिंहासन भी गिरते हैं, राजा भिखारी बनते हैं, ज्ञानी पागल हो जाते हैं। शनि पूछेगा, तू कितनों की मेहनत खा गया, कितनों की उम्मीद तोड़ी, कितनी बार तूने झूठ बोला, कितनों का भरोसा तोड़ा। तू चुप रहेगा, लेकिन शनि की सजा बोलेगी। और वो सजा शब्दों में नहीं, घटनाओं में होगी। अब राहु तेरे दिमाग में घुसेगा, तेरे सारे फैसले उलटे पड़ेंगे। जिसे तू दोस्त समझेगा,
वही तेरा गला काटेगा। जिस काम में तू सफलता ढूंढेगा वही तुझे रसातल में ले जाएगा। केतु तेरी पहचान को ही मिटा देगा। लोग तुझे भूलने लगेंगे। तेरे शब्दों का असर खत्म हो जाएगा। तेरे चारों ओर एक ऐसा अजीब सन्नाटा छा जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, तेरे पापों की गूंज। और जब यह तीनों छाया एक साथ पड़ती है ना, तब जीवित इंसान भी मृत्यु का स्वाद चखता है। कोई उपाय नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ पश्चाताप, वो भी अगर सच्चा हो। अब समय एक बड़ा मोड़ लेने वाला है। यह मोड़ तुझे वहां ले जाएगा जहां से तेरे दुश्मन सिर्फ देख सकेंगे मगर कुछ कर नहीं पाएंगे। सावधानी रख। किसी अनजान से आज कोई वादा या लेन देन मत कर, क्योंकि तेरे गुप्त शत्रु पूरी तरह से सक्रिय हैं। और अब सुन, अगर आज रात तुझे कोई सपना आए तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि आज की रात सपनों के जरिए ईश्वरीय संदेश आने की पूरी संभावना है। अब सुन, सबसे शक्तिशाली उपाय। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के सिरहाने एक दीपक जला दे और उस दीपक से कह, हे अग्निदेव, मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता को भस्म कर दो। फिर देख, चमत्कार। जो आज तुझे तकलीफ दे रहे हैं वही कल तेरे सामने झुकेंगे। सुनो, जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, अब वही हालात तेरी मजबूती की मिसाल बनेंगे। जिन लोगों ने तुझे गिराया, तुझसे जलन की, अब वही लोग तेरी किस्मत से जलेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था जिस आत्मा को उन्होंने सताया उसकी रक्षा खुद भगवान कर रहे हैं। अब कुछ मत कर, बस शांत रह। अपने अंदर के तूफान को काबू में कर। अपने कर्म की मशाल जलाए रख। बाकी सब कुछ ब्रह्मांड खुद संभाल लेगा। अब एक बात याद रख, तेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि तेरे साथ वह शक्ति है जिसे हर धर्म, हर युग, हर आत्मा ने ईश्वर कहा है। अब मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, जो भी इस संदेश को सुन रहा है उसकी रक्षा करना। उसके जीवन से पीड़ा, धोखा और संकट हटा देना। उसे वह शक्ति देना जो हर बुराई को जला दे, और उसे वह शांति देना जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है। अब तेरा भाग्य बदल चुका है। तेरे कर्म जाग चुके हैं। अब कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय हो तेरे आत्मबल की, जय हो तेरी सच्चाई की, जय हो ईश्वर की कृपा की। अगर इस पूरी यात्रा ने तेरा दिल छू लिया हो तो इसी पल आंखें बंद करके एक धन्यवाद उस सत्ता को कह दे। धन्यवाद उस अन्याय के अंत को कह दे। और अगर तू सच में भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहता है तो अब बिना रुके सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में लिख जय शनिदेव। वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जोर से लिख जय हो भगवान शनिदेव महाराज। तो दोस्तों, इस जीवन में धन दौलत की बहुत बड़ी इज्जत होती है। अगर आपके पास सफलता है, पैसा है, तो आपके दुश्मन भी आपके अपने बनने का नाटक करेंगे। लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है, वही लोग आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं और आप बस रोते रह जाते हो। क्यों होता है ऐसा? इसलिए दोस्तों, मेहनत इतनी करो कि सफलता खुद शोर मचा दे और दुश्मन भी मजबूर होकर कहे, अरे वाह, क्या किस्मत है इसकी, काश हमारी भी ऐसी नसीब होती। अगले 24 घंटे में, जी हां, सिर्फ 24 घंटे में ऐसी तरक्की और कामयाबी आपके कदम चूमेगी कि पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। यह खुशखबरी आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगी। आपकी कुंडली में पहली बार भगवान शनिदेव जी इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं कि गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? अब घर, गाड़ी, बंगला सब मिलेगा। कहते हैं ना, जिन पर शनिदेव जी की दृष्टि पड़ती है उनकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। क्या आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं? लेकिन सावधान दोस्तों, अगले 24 घंटे हर कदम संभल कर रखना होगा, क्योंकि बहुत से लोग आपकी खुशियों से जल रहे हैं।
वे मुस्कुराते हैं सामने, पर अंदर ही अंदर आग लगा रहे हैं। और आपको अभी तक भनक भी नहीं लगी, क्यों? तुला राशि वालों, अब तुम्हें कटोरा लेकर घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। अब कमेंट बॉक्स में जाकर जोर से लिखो, महादेव ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।